हाय आम राम, वेलकम टू एसएससीआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, यानी टू रिजेंबल पेरेंट्स। ये ब्लैक बुक में आपने देखा होगा, वो रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स। ओके। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल यानी होता है कमजोर सा, वीक सा एकदम। दया, फ्रेजाइल कोई में, अरे रे, एकदम से हेयर आ गया मुंह में। हाँ, तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का क्या हो जाएगा भाई? फ्रेल, फ्रेल यानी भी वीक है, दुर्बल। स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, ये तो इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब भी इधर होता है। ट्रेल, ट्रेल मतलब कोई पाथ। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट यानी होता है कुछ अनप्लीजेंट सा करना। फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। ओके। मोस्ट हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली नहीं भाई, ही रेन मोस्ट हैप्पीली टू रिसीव, अजीब सा नहीं साउंड कर रहा? तो ही रेन हैप्पीली, एडवर्ब चाहिए ना हमें। तो ही रेन वो कैसे गया? हैप्पीली। ओके। द रूमर्स यूजुअली लाइक वाइल्ड फायर, देखो यूजुअली फैलते हैं, रूमर्स फैलते हैं, यूजुअली आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। रूमर से क्या आएगा? स्प्रेड, बस, सिंगुलर। देर वॉज अ फीलिंग ऑफ वेंजियंस, देखो आप कुछ भी इसे प्रोनाउंसिएशन करते हो, मैं बोलता हूँ प्रोनाउंसिएशन ऐसे करो कि आपकी स्पेलिंग सही हो जाए, इसलिए यहाँ पे क्या करो? वेंजी, वेंजियंस। मैं ऐसे याद कर रखा हूँ इसे, वेंजियंस, वेंजियंस। ठीक है, आगे। ही ऑलवेज ए टेंट्रम, थ्रू ए टेंट्रम, एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, एडीएम वगैरह ऐसा कुछ। थ्रू ए टेंट्रम अबाउट समथिंग और अदर, मतलब ऐसे गुस्से में रहना, बेड टेम्पर। ये पी क्यू आर एस अपना, पी क्यू आर एस में देखो, मैंने आपको बता रखा पूरा नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना। इंटेलिजेंट, सेंट्रल करेक्टर, परसिस्टेंटिव मैथ्य। ओके। थेरेसा एवल विजन, हर लाइफ टेस्ट। ओके, अब ऑप्शन देख लो। यहाँ पे क्या है? ए बी डी। ठीक है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ए से स्टार्ट होगा, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, मतलब ठीक है। तो इंटेलिजेंट स्टार्टिंग टेस्ट, यहाँ पे देखो टेस्ट इज इंडिस्प्लिन, इससे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेंटेंस अपना इससे स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है अपना। ओके। फिर एक के बाद सी आएगा या बी आएगा? यहाँ पे देखो, टेस नोवेल बियर हर नेम। ओके, बट सी इज ऑल्सो देन डिस्ट्रीब्यूटिव हार्डली, यहाँ पे क्या दे रहा है? हर नेम फॉर्मूले टेरेसा, सेंट टेरेसा, ये अनोदर मार्टिर है। अनोदर मार्टिर, यहाँ पे अनोदर मार्टिर को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। मार्टिर यानी होता है शहीद। तो भाई अनोदर कर रहा है, पहले तो इसके बारे में डिटेल देगा ना, तो एक ही बाद में क्या भी शूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे अनोदर मार्टिर आ गया, इसके बाद में ये यहाँ पे इसे समराइज कर रहा है कि थर्स इज ए स्टोरी। ऐसे करते जाना है आपको। इन, ओके। महमूद रोब, यहाँ पे क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। रोब कर लेना मतलब चुरा लेना, ये चीज़ें मतलब एकदम। तो प्लेंडर्ड, प्लेंडर्ड यानी क्या होता है? फोर्सफुली किसी चीज़ को चुरा के भाग जाना, ऐसे मतलब कब्जा कर लेना, ले लेना। कॉन्कर यानी होता है किसी चीज़ को सफलता प्राप्त करना, कॉन्कर कर लेना। ठीक है। एनेक्स यानी होता है किसी को फोर्सफुली अपने अंडर कर लेना, मतलब किसी पे विजय करके, वो जैसे कोई भी कंट्री वगैरह पर अटैक करना, अटैक आक्रमण करना। ओके। द मोब इज बिलीविंग, व्हाट इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज, इज बिलीविंग नहीं होगा भाई। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे इज बिलीविंग नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, मतलब एरर तो इसमें ही है। मोब बिलीव्स एवरी वर्ड द लीडर सेज, जो भी लीडर कहता है भीड़ हमेशा, ये मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि मतलब जब भी जैसे कोई नेता है कुछ भी कहता है, भीड़ उसे फॉलो करने लग जाती है। जैसे ये स्टैम्पीड सिचुएशन वगैरह नहीं होती, कुछ भी एक्टर बोलता है फैन ऐसे चले जाते हैं वगैरह, तो बिलीव्स आएगा यहाँ पे। ठीक है। टू एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव यानी क्या? कॉस्ट एंड आर्म एंड लेंग। हिट द बुक्स यानी बहुत जोर शोरों से पढ़ना। ये तो आपके लिए नहीं है, आपने वैसे है यार आपके लिए, अगर आप क्लास देख लो तो अच्छी बात है। कट टू द चेस, डायरेक्ट मुद्दे पे आना। एट सी मतलब ऐसे कंफ्यूज सा, समुद्र पे खड़ा है कोई इंसान, जैसे ऐसे रिलेट करो कि मतलब कंफ्यूज सा है, कुछ डिसाइड नहीं है, ऐसा कुछ। हेज बिटन आ रहा है, हेज बिटन यानी हेज आएगा, हटा दो। ऐसे। इन्वेस्टिंग ऑन रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग इन, आप ऐसे नहीं सुनते क्या? इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह, या ऐसे मतलब जो भी, तो इन रियल एस्टेट आएगा ना भाई, कहाँ पे कुछ। अच्छा, इसमें हमें बस एरर ही फाइंड करना था। इन्वेस्टिंग ऑन रियल एस्टेट। नाउ मूविंग अराउंड इनटू इट्स थर्ड ईयर, अब वापस पढ़ते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा था। द माइनर प्रोजेक्ट पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट इज नाउ मूविंग अराउंड इनटू, मूविंग अराउंड इनटू
मूवी इज मूविंग इनटू हो सकता है, एट नहीं होगा, हाँ इज मूविंग इनटू ज़्यादा सूट कर रहा है। इनकरेक्टली मैनेजमेंट, या सही तो है यार, एंथुजियाज्म सही है। बिब्लियोग्राफी होता है भाई, पहले आता है बिब, फिर लियो, LIO, ग्राफी, मतलब यही रोंगे फिर तो, इंटेलिजेंस सही है। ओके, तो यहाँ पे ये मतलब आंसर ठीक है। नेग्लिगेंट, नेग्लिगेंट यानी नज़रअंदाज करना, उतने ध्यान नहीं देना, ऐसे लोग मुझे तो नहीं पसंद। खैर, द नेग्लिगेंट एटीट्यूड्स ऑफ द कोप वॉज क्रिटिसाइड, तो क्या होगा भाई, अटेंसिव होगा बस। राहुल सेल राइट द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट, मतलब ये बोल क्या रहा है कि इस टाइम पर राहुल नेक्स्ट सप्ताह एग्जाम लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, सेल बी राइटिंग, बस। हम्म, यहाँ पे बोल रहा है किसमें, एग्रीगेट, डबल जी नहीं आता भाई यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा दे दिया, हटा दो, यहाँ पे डबल टी दे दिया, हटाओ। देखो इसमें क्या होता है, एग्री और गेट सिर्फ सिंपल होता है, एग्री में डबल जी होता है, तो ये है अपना आंसर। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट यानी अभी आया था, क्या होता है, दर्द होता है, दर्द यानी कोई किसी चीज़ को लेके दर्द है, मतलब स्ट्रोंग टाइप, स्ट्रोंग है, बस, मतलब झुकेगा नहीं साला वैसे टाइप। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी होता है मतलब डेलिंकेसी, डेलिंकेसी यानी होता है अगर कोई जुवेनाइल है, क्राइम कमिट कर देता है वैसा, तो सरेंडर नहीं, डेलिब्रेशन नहीं, डेलिब्रेशन होता है किसी चीज़ पे डिस्कशन करना, ये आप नहीं डेलिब्रेटली यानी जानबूझ कर होता नहीं, डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली हो तब जानबूझ कर, डेलिब्रेशन होता है कोई डिस्कस, किसी चीज़ पे डिस्कस करना, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए रखो अपने। द नेक्स्ट फेरी मार्केट वॉज हेल्ड शेड्यूल ऑन द, हम नहीं बोलते कि वॉज शेड्यूल्ड ऑन द, मतलब वॉज हेल्ड ऑन द, वर्ड हेल्ड ऑन द, ओके, ऑन आ रहा है शायद, ऑन ही आएगा ना इसमें, हेल्ड ऑन द, ऑन शेड्यूल, ऑन शेड्यूल, ऑन द अदर साइड ऑफ वॉल, ऑन द अदर साइड ऑफ वॉल, हम बोलते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस, ऑन द अदर साइड ऑफ दैट, ओके, तो वॉज हेड, ये सही है ना, हेड ऑन शेड्यूल, ओके। देख रहा हूँ कि मतलब सही है नहीं, वापस पढ़ पढ़ के, और तो कहाँ देखूँ, ठीक है। The two boys were allowed to go, but they wanted. This was a source of great annoyance. हम नहीं बोलते annoyance मतलब irritate टाइप, तो irritation, annoyance, irritation. Okay. The younger है, आगे बढ़े ना। तो हेड किटन स्लोली, यहाँ पे देखो, until one evening she began to around the house impatiently, क्या स्लिप नहीं, हाउस के impatiently मतलब घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, प्राउल कर रही थी, मार्च तो सेना करती है, ट्रोट भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, ओके, द डार्क एंड द बॉय नेवर सा द कैट अगेन, ही वॉज फॉर ए वाइल, क्या इनकंसोलेबल, मतलब जिसे मतलब अनकम्फर्टेबल, कंफर्ट नहीं करा सकते, तो यहाँ पे फॉर ए वाइल, तो हो गई होगी शायद, हाँ, तो हो गई अपनी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना।